हेलो दोस्तों, मैं सीए प्रतीक विनय नेवे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ निश्चय बैच में। यस, कैसे हो आप सब लोग? आई एम क्वाइट श्योर यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज के सेशन में क्या करेंगे? आज के सेशन में सेक्शन 18 को आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सेक्शन 18 टिल दिस पॉइंट। सेक्शन 18 में सबसेक्शन 1 डिस्कस किया है। यस, वो सबसेक्शन 1 में क्या बोला था? ट्रांजिशन बोला था। Transition from not taking ITC to now you will be able to take ITC। ये एक ट्रांजिशन हो रहा है। इस ट्रांजिशन के वक्त आपके पास जो स्टॉक है ना, उस स्टॉक का क्या करना है? ओके, उस स्टॉक के ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आप आईटीसी ले सकते हो। राइट गाइस? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। मजा आने वाला है आपको। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, लास्ट वाले सेशन में सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी किया था। इस सेशन में क्लॉज सी एंड क्लॉज डी का इंपॉर्टेंस देखेंगे, जिसमें कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी मिलता है। ओके, उसके बाद वी विल गो टू गाइज 18.2 तो आपने पहले ही देख लिया था, दैट 1 ईयर शुड नॉट हैव लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यस, तभी आप आईटीसी ले सकते हो 18.1 वाले चारों क्लॉजेस का। देन उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 18.6। यस, 18.1 18.2 के बाद वी विल गो टू 18.6। क्यों ऐसे, वो लॉजिकली आपको पता चलेगा ही। देन आफ्टर दैट वी विल कम टू 18.4 एंड देन 18.3। तो ये होते ही गाइस अपना आईटीसी हो जाएगा खत्म। राइट, अपना आईटीसी हो जाएगा खत्म। जो सबसे क्रिटिकल टॉपिक है आपका दिस इंटरमीडिएट लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, वो आईटीसी आपका यस कंप्लीट हो जाएगा आज के इस सेशन में। सो गाइज एंड तक जरूर देखना है सेशन। सो लेट्स गो अहेड। जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, आई एम क्वाइट श्योर गाइज यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीए प्रतीक नेवे एंड यू मस्ट हैव हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। एंड यू आर फॉलोइंग दिस निश्चय बैच वेरी सिंसियरली। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में हमने अपने निश्चय बैच व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है। सो डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड फॉलो ऑल आवर रेगुलर अपडेट्स। ओके गाइस, चलो, ये बैच टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बैच आई विल गाइस स्टिक टू माय वर्ड्स, 31 जनवरी 24 तक एंड होगी। जीएसटी प्लस इनकम टैक्स, यस, लगभग 150-200 घंटे की बैच होने वाली है। And guys, this will be online live as well as you will get recordings। वो जो आपको recordings मिलेंगे उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड होने वाली है। आई मीन वैलिडिटी 1 साल होने वाली है, व्यूज अनलिमिटेड होने वाले हैं। एंड गाइज दिस इज अ नो फीस ऑब्लिगेशन बैच, मतलब आपको पता है इट इज फीस ऑफ योर चॉइस, योर बैच फीस ऑफ योर चॉइस। ओके, एंड सो यस, चैप्टर वाइज टेस्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व स्टार्ट कर दी है। यू कैन फाइंड आप जब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा। उसमें ये सब टेस्ट्स का इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट्स है विद सॉल्यूशंस। ओके, एंड आपका सिलेबस जब जैन 24 में खत्म होगा, उसके बाद फेब में यू डू सेल्फ स्टडी। इन द मार्च गाइज अगेन वी विल डू रिविजन चैप्टर वाइज, एंड अप्रैल में हम लेंगे यस मैराथन। ओके, एंड गाइज there will also be 100 marks mock test in the month of April। okay, चलो, ये अपना WhatsApp का नंबर है टू ज्वाइन द बैच। ओके, एंड दिस इज अवर यूट्यूब चैनल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू दैट। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। 18C 18.1C एंड 18.1D का जलवा देखते हैं। ओके, सो 18.1C क्या है? C फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। आप पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, एंड गाइस फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम यू आर गोइंग नाउ इन नॉर्मल लेवाई। मतलब आपका एक शिफ्ट होने वाला है सेक्शन 9 में, सॉरी सेक्शन 10 में से सेक्शन 9 में। मतलब फर्स्ट यू वर नॉट क्लेमिंग आईटीसी बिकॉज यू वर इन सेक्शन 10, बट नाउ यू विल स्टार्ट क्लेमिंग आईटीसी बिकॉज यू आर गोइंग इन सेक्शन 9। यस सर, बट ऐसी आइडियल सिचुएशन तो नहीं होगी कि इस शिफ्ट के एक दिन पहले आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं है। ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी, आपके पास स्टॉक होगा। यस,
स्टॉक ऑफ व्हाट? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस, ये आपके पास होगा और इसमें जो इनपुट होगा उस इनपुट पे आपने टैक्स पे किया होगा सप्लायर को, बट उसका आपने आईटीसी नहीं लिया है बिकॉज ये जब आपने परचेस किया था तब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे। लेकिन अब आप नॉर्मल लेवी में जाने वाले हो कल से, तो कल से आप आउटपुट टैक्स लगाने वाले हो, तो ये जो इनपुट टैक्स है इसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गई एक बात। एंड ऑल्सो वॉट एवर इज स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, उस पे जो इनपुट टैक्स पे किया है दोस्तों उसका भी आप आईटीसी ले सकते हो। तो गाइज क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में आपने इनपुट्स वाले आईटीसी का तो देख लिया था ऑलरेडी, 2 सम्स भी सॉल्व किए थे। यस सर, अब खास बात ये है इसमें, ओके अब क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि कैपिटल गुड्स का भी आप ले सकते हो क्लॉज सी एंड क्लॉज डी के अंडर। ओके, बट कैपिटल गुड्स जो है वो एग्जैक्टली है क्या? तो जैसे कि हमने पहले देखा है, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स मीन्स सच गुड्स विच आर यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस and the value of which is capitalized in the books of accounts. Guys, capitalized in the books of accounts मतलब yes, बैलेंस शीट में उसका वैल्यू डाला हुआ है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स। लैपटॉप हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, यस इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो सकते हैं, प्लांट एंड मशीन, कुछ भी हो सकता है कैपिटल गुड्स। ओके, तो ऑब्वियसली आपने जब कैपिटल गुड्स परचेज किए तब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, और क्लॉज डी की बात करूं तो तब आप वैसे फिनिश गुड्स बेच रहे थे जो एग्जम्प्ट थे, इसलिए आपने उस कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं लिया। बट आज के डेट पे यस यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल लेवाई और योर फिनिश गुड्स हैव बिकम टैक्सेबल। तो आपको क्या करना है? आपको उस कैपिटल गुड्स का आईटीसी लेना है। बट दोस्तों पॉइंट ये है 100% नहीं ले सकते आईटीसी। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ स्पैन के लिए आपने वो कैप गुड्स तब यूज किए जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे या जब आप वो फिनिश गुड्स बेच रहे थे जो एग्जम्प्ट थे। ओके, तो उस टाइम का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा और बाकी वाला मिलेगा। यस, तो इस बेसिस पे ये सब अभी लॉजिकल डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो जब मैं रूल्स पढ़ता हूं CGST के, तब वो रूल्स पढ़ के मुझे एक एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस ऐसा है कि लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज 5 years। हाउ मेनी गाइज, हाउ मेनी years इज लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स? 5 years। 5 years का ही मतलब है 60 months। 60 months का ही मतलब है 20 quarters। सर कैसे? अरे कैसे क्या पूछ रहे हो? यस, 1 quarter विल बी 3 months, तो 60 divided by 3। यस, 60 divided by 3, 20 quarters। यस, मतलब हर एक क्वार्टर में 5% यूज होता है कैपिटल गुड्स। 100 divided by 20। यस सर, एब्सोल्युटली। तो आपने जितने क्वार्टर्स यूज किया है वो कैपिटल गुड्स, ओके, उतने क्वार्टर्स के लिए 5% से आपको वैल्यू घटाना है। ओके, एंड तक पेशेंस रखना है समझने के लिए। तो रिड्यूस आईटीसी बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ओके, देखो भाइयों बहनों, एग्जाम्पल के बाद ही समझेगा, बट ध्यान दो एंड तक। तो क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 92 में, एंड क्वार्टर इज नथिंग बट अ स्पैन ऑफ 3 months। ओके, 3 consecutive months in a calendar year ending March, June, September, December। ओके, तो ऐसे 4 क्वार्टर्स ईयर में है। ओके, अब देखो
एक आपको एग्जाम्पल बोलता हूं। क्या हुआ था, मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया था 1 अक्टूबर 22 को। कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर 22 को। और मैं जब मैंने परचेस किया था ना, तब मेरे फिनिश गुड्स थे एग्जम्प्ट, तो उस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मैंने नहीं लिया। एग्रीड? क्यों लूं? क्योंकि देखो, जो मशीन परचेस किया है वो किसके काम आ रहा है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग दोज फिनिश गुड्स विच आर एग्जम्प्ट। तो फिनिश गुड्स पे आउटपुट टैक्स नहीं, तो मैंने कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी नहीं लिया। बात समझ में आ गई? अब कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते, कुछ क्वार्टर्स बीते, उसके बाद हुआ ऐसे कि माय नोटिफिकेशन ऑन फिनिश गुड्स फॉर एग्जाम्पशन वाज विड्रॉन। तो अब मेरे फिनिश गुड्स हो गए टैक्सेबल। अगेन दोस्तों, अब मेरे फिनिश गुड्स हो गए टैक्सेबल। गॉट इट? कब से हो गए टैक्सेबल? 10 जनवरी 24 से। तो मुझे 9 जनवरी 24 का स्टॉक देखना है। तो इनपुट्स का जो स्टॉक होगा उस पर तो मैं आईटीसी ले सकूंगा। ओवर एंड अबव दैट, जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक होगा उसका भी मैं आईटीसी ले सकूंगा। यस सर। सो 9 जनवरी 24 में मेरे पास कितने कैपिटल गुड्स है वो देखना है। ओके अब वो कैपिटल गुड्स है मेरे पास जो 1 अक्टूबर 22 को परचेज किए थे। ओके तो सपोज 1,80,000 टोटल आईटीसी था, बट 1,80 तो नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये कैप गुड्स 1 अक्टूबर 22 टू 9 जनवरी 24 तक यूज हुए हैं जब मैं बेच रहा था एग्जम्प्टेड गुड्स। तो कितने क्वार्टर्स बीत गए हैं? हाउ मेनी क्वार्टर्स हैव ऑलरेडी पास्ड इन विच कैपिटल गुड्स वेर यूज्ड ओके फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई। तो अब अभी आपको कैसे कैलकुलेट करना है? 1 अक्टूबर 22 के बाद कौन सा क्वार्टर एंड होता है? 31 दिसंबर 22 वाला। यस सर। प्लस 2023 फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर के ऑल 4 क्वार्टर्स। एंड देन आप 24 में जाओगे तो 9 जन 24 का स्टॉक है ना कैपिटल गुड्स का, तो 31 मार्च 24 तक वाला भी क्वार्टर लेना है। बिकॉज गाइज वी हैव टू कंसिडर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 24। तो अपने हो गए 6 क्वार्टर्स, राइट? तो गाइज डू 6 × 5, 30%। तो आपको क्या करना होगा? 30% आईटीसी आप नहीं ले सकते। तो एज्यूमिंग 1,80,000 आपका ये था टोटल आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स, द प्लांट एंड मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो उसमें से यू डिनाई आईटीसी ऑफ 54,000, मतलब 30% ऑफ 1,80,000, और जो बचेगा ना 1,26,000, दैट 1,26,000 यू कैन टेक एज आईटीसी। बात समझ में आ गई? 1,26,000 यू कैन टेक एज आईटीसी ऑफ दिस कैपिटल गुड्स। ओके आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मजा आया कि नहीं? एब्सोल्युटली सेम होगा इफ आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल लेवाई। ओके तो ऑफकोर्स मुझे इनपुट्स का तो आईटीसी मिलेगा ही। ओवर एंड अबव दैट आई विल ऑल्सो गेट आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स। ओके चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहाँ का क्वेश्चन 8? ऑफ कोर्स आपको जो जीएसटी का बुक दिया है उस बुक में एंड में आपको पता है वी हैव पुट अप द क्वेश्चंस। तो यस, आईटीसी के टॉपिक वाले जो प्रॉब्लम्स है एंड में, उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यस ये देखो, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। गॉट इट? देखो
चलो, K was under composition scheme from 1st July 22. बढ़िया है. He plans to shift to regular scheme with effect from 10th January 24. Okay. K provides following information. Date of invoice in respect of purchase of plant and machine is 1st October 24. Sorry, 1st October 22. तो 1st October 22 को आपने प्लांट एंड मशीन दैट इज ये कैपिटल गुड्स परचेज किए, तो उसी दिन आपने लिया होगा आईटीसी. यस. वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज 10 लाख. तो ऑफकोर्स उसके ऊपर जीएसटी कितना है, उसके ऊपर जीएसटी है 1,80,000. ओके, ये देखो 1,80,000. Date when registered person ceases मतलब stops to pay tax under section 10, that is composition levy, and shifts to regular scheme as discussed, वो है 10th January 24. ओके, तो आपको 9th January 24 का स्टॉक देखना है. तो मुझे तो इनपुट्स का स्टॉक नहीं दिया गया है यहाँ पे, मुझे सिर्फ कैपिटल गुड्स का पूछा गया है. ओके, तो डिटरमाइन हाउ मच आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स दैट इज प्लांट एंड मशीन K कैन टेक व्हेन ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम. तो यस, उस प्लांट एंड मशीन पे आईटीसी तो है टोटल 1,80,000, बट 1,80,000 का आईटीसी नहीं ले सकते क्योंकि आपने वो प्लांट एंड मशीन यूज किया है जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे. कब से यूज किया है, ये देखो 1st October 22 से यूज किया है अप टू 9th of January 24. तो दोस्तों अभी हमने कैलकुलेट किए, इट कम्स टू हाउ मेनी क्वार्टर्स, इट कम्स टू 6 क्वार्टर्स. कोइंसिडेंटली मैंने आपको सिमिलर एग्जांपल दिया था. तो यस, इट कम्स टू हाउ मेनी क्वार्टर्स, इट कम्स टू 6 क्वार्टर्स. तो 6 into 5 30%. तो 1,80,000 का आप 30% माइनस करना, यू विल गेट, यस यू विल गेट 54,000 एज सब्ट्रैक्शन. तो 1,80,000 minus 54,000, you can take ITC of 1,26,000. Agreed all of you? Yes sir, yes sir. देखो 1,26,000 is the final answer. बट सर प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो एकदम अच्छे से इस ये वर्डिंग्स देखो. एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 मतलब ट्रांजिशन क्लॉज सी दैट इज कॉम्पोजिशन लेवाई टू नॉर्मल लेवाई, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 10 दैट इज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवाई shifts to section 9 that is normal levy, then he can avail ITC of input tax in inputs in stock, inputs in semi-finished goods and inputs in finished goods. कब के inputs देखने, as on the date preceding the date when he became liable to pay tax under section 9 of CGST Act. अब दोस्तों यहाँ पे important क्या है, further ITC on capital goods in stock on such date can also be taken. Guys, ITC on capital goods in stock on such date can also be taken. However, ITC on cap goods shall be reduced by 5 percentage points for every quarter or part thereof from purchase of such capital goods to the transition date. Therefore, ITC available on capital goods in given case may be computed as follows. Okay, total ITC on cap goods as you know is 1,80,000. उसमें से minus होगा 54,000 and guys you will get answer of 1,26,000. And I'm quite sure you can show the percentage points. Okay, and मैं उससे भी ज़्यादा sure हूँ
कि ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल द लेक्चर सिस्टमेटिकली एंड आप नोटबुक भी मेंटेन कर रहे हो. यस, यू वॉचिंग लेक्चर, आई एम टॉकिंग टू यू. आप नोटबुक भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, राइट गाइस? चलो, सो आई होप दैट 18.1 एंड 18.2 इज एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, 18.2 को लास्ट सेशन में देखा था दोस्तों, याद करने की कोशिश करो. ओके, अब देखते हैं 18.6. अगर आपको ये समझ में आया है अभी जो डिस्कस किया, तो 18.6 भी इजीली समझ में आएगा. सर क्या है 18.6? देखो, एक प्लांट एंड मशीन है. वो प्लांट एंड मशीन मैं हैप्पीली यूज कर रहा हूं एंड मैंने आईटीसी भी लिया है उसके ऊपर. ओके, पहले से मैं रजिस्टर्ड था, पहले से मैं नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स बेच रहा था. So I have purchased plant and machine and I am nicely I have taken the ITC. Okay, अब आपने ये तो समझा है कि लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज डैश ईयर्स. कितने ईयर्स मन में गुनगुनाओ? 5 years, मतलब 20 क्वार्टर्स. यस, 5 years मतलब 60 months मतलब 20 क्वार्टर्स. ओके, ये समझ में आया सर. अब मजे की बात यह है कि हुआ ऐसे कि क्या हुआ, आपने वो कैपिटल गुड्स बेच दिया बीच में ही. बीच में ही बेच दिया मतलब 5 साल खत्म होने से पहले ही बेच दिया. तो ऑब्वियसली दोस्तों गवर्नमेंट का ईगो हर्ट होगा. क्यों हर्ट होगा? क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि वो कैपिटल गुड्स आप 5 साल तो यूज करोगे कम से कम. बट आपने बीच में ही क्या किया? आपने बीच में ही बेच दिया. बट गवर्नमेंट तो आपको आईटीसी दे चुका है. गवर्नमेंट बोलेगा हमें हमारा आईटीसी वापस दो. आपने जो बेनिफिट लिया है आईटीसी का ऑन कैपिटल गुड्स, हमने वो बेनिफिट आपको ये सोच के दिया था कि यू विल यूज द कैपिटल गुड्स फॉर एटलीस्ट 5 years. बट आपने क्या किया? बीच में कैपिटल गुड्स बेच दिए. तो गाइज अभी क्या होगा? अभी जो आपने आईटीसी लिया है वो आईटीसी माइनस 5 percentage points फॉर एवरी क्वार्टर, ऐसे करके जो फिगर आएगी दैट मच यू विल हैव टू पे एज आउटपुट टैक्स. बिकॉज पहले आईटीसी लिया है आपने और क्या किया है? आईटीसी के साथ क्या करते हो? आउटपुट टैक्स पे करने के लिए माइनस किया, यूज किया है. यस और नो? और अभी क्या किया आपने? वो कैपिटल गुड्स बेच दिए. तो गवर्नमेंट बोलती है आईटीसी वापस दो. अब आईटीसी वापस कैसे लेंगे वो? बाय चार्जिंग इट एज आउटपुट टैक्स. पहले आईटीसी यूज करके आउटपुट टैक्स को घटाया है ना, अब आउटपुट टैक्स को बढ़ाओ. बट टू व्हाट एक्सटेंट? आई टोल्ड यू. जो अननेसेसरी आईटीसी अवेल किया है ना कैपिटल गुड्स पे, वो कैसे निकालेंगे? आईटीसी अर्लियर अवेल्ड माइनस 5 percentage points फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. और गवर्नमेंट सेज चेक आप कितने को बेच रहे हो कैपिटल गुड्स. आपने कैपिटल गुड्स कितने को बेचे? दैट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जीएसटी. इन दोनों में से विच एवर इज हाइयर. ओके, चलो आपको एक एग्जाम्पल ही देता हूं. सपोज 20 लाख रुपए का आपने प्लांट एंड मशीन परचेस किया. ओके, वो आपने परचेस किया 1 जनवरी 2021 को एंड आपने नाइसली 3,60,000 का आईटीसी लिया एट 18%. अब आपने वो कैप गुड्स बेचा. कब बेचा? 1 मार्च 2024 को बेचा. गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है? यस सर, प्रॉब्लम तो है. नाउ अकॉर्डिंग टू 18.6 दे विल आस्क यू टू पे जीएसटी. बिकॉज देखो, कैपिटल गुड्स बेचा मतलब बिजनेस एसेट बेचा, तो ऑफ कोर्स जीएसटी तो आने वाला है. बट कितना? सो आईटीसी अर्लियर अवेल्ड मतलब 3,60,000 माइनस अमाउंट कंप्यूटेड एट परसेंटेज पॉइंट्स. अब कितने परसेंटेज पॉइंट्स? कितने क्वार्टर्स के लिए यूज किया है? देखो 1 Jan 2021 को आईटीसी लिया,
एंड 1 मार्च 24 को बेचा कैप गुड्स, तो क्या होगा? अब 1 Jan 21 एंड एंटायर 21 ईयर, 22 ईयर, 23 वाला ईयर, मतलब 3 साल तो हो गए, सो 3 into 4, यस 12 क्वार्टर्स। एंड 24 वाला तो कितने क्वार्टर्स? 24 वाले यस एक क्वार्टर। वाई एक क्वार्टर? बिकॉज पहला क्वार्टर 2024 में एंड होता 31 मार्च 24 को, और आपने बेचा है 1 मार्च 24 को। ओके, सो गाइज हाउ मेनी क्वार्टर्स? 13 क्वार्टर्स। देख लो, 4 quarters of 21, similarly 4 quarters of 22, 4 quarters of 23 and 1 quarter of 24, तो आपके हो गए 13 क्वार्टर्स। 13 क्वार्टर्स इंटू 5, 65%। अब दोस्तों 65% ऑफ 3,60,000, you will get 2,34,000. So guys, 1,26,000 you will have to pay. बट गवर्नमेंट बोलती है वेट, गवर्नमेंट बोलती है चेक आपने ये कैपिटल गुड्स कितने को बेचे है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो नाउ पेबल विल बी दिस अमाउंट, दैट इज 1,26,000, और ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वो जो अभी प्लांट एंड मशीन बेचा है ना सेकंड हैंड, वो कितने को बेचा है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू द रेट ऑफ जीएसटी। सो से मैं बोल रहा हूं जस्ट से 20 लाख का था ना ओरिजिनली, से बेचा है फॉर 10 lakhs, तो से 10 lakhs को बेचा है, तो 10 lakhs इंटू 18%। हाँ, अगर ये ज्यादा आया तो ये पे करना पड़ेगा। यस, सो 126 और 180, whichever is higher. Did you all understand? Yes sir, absolutely, absolutely, wonderful, wonderful. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। यस, ये इंटर स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग टू यू, ये आपके लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते, गो टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाना दोस्तों, डोंट बी शाय। ये देखो, क्लासिक टेक्सटाइल्स वाला क्वेश्चन ही देखना है मुझे, ध्यान दो स्टेप बाय स्टेप, एंड बाद में बहुत अच्छे से आपके नोटबुक में मेंटेन करना, एंड मुझे नोटबुक के फोटोज भी भेजना। चलो, क्लासिक टेक्सटाइल्स लिमिटेड purchases needle detecting machine on 6th July 22, बढ़िया है, for 10 lakhs, okay, excluding GST, but GST is at 18%, तो 1,80,000 आपने ITC एंजॉय किया है, it availed ITC, okay, and started using it for manufacture of goods, but machine was sold on 18th October 23, बात समझ में आई कि नहीं? मशीन वॉज सोल्ड ऑन 18th October 23 फॉर 6 lakh एक्सक्लूडिंग जीएसटी एज सेकंड हैंड मशीन, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फॉर व्हाट रीजन यू हैव सोल्ड अ मशीन हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ मशीन इज 18%। तो गाइज अब क्या करना, 6th July 22 से लेके 18th October 23 तक कितने क्वार्टर्स हुए हैं ये कैलकुलेट करना। कैसे? 6 जुलाई 22 के बाद कौन सा क्वार्टर खत्म होगा? देखो क्वार्टर्स कैसे खत्म होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। तो ये सितंबर 22 वाला एंड होगा, देन दिसंबर 22 वाला एंड होगा, देन जब 23 में जाएंगे मार्च 23 वाला एंड हो गया, अभी तक बेचा नहीं है, जून 23 वाला एंड हो गया, सितंबर 23 वाला एंड हो गया, अभी तक बेचा नहीं है, यस,
दिसंबर 23, यस, क्योंकि 18 अक्टूबर 23 को बेचा है, तो गाइस पार्ट ऑफ दिसंबर 23 क्वार्टर ऑल्सो, तो हो गए 6 क्वार्टर्स, तो 6 इंटू 5 30%। तो आप क्या करना, 1,80,000 का 30% माइनस करना, you are going to get 1,26,000. So guys, now GST payable shall be this 1,26,000, और आपने बेचा कितने को है, आपने बेचा है 6 लाख को, सो 6 लाख इंटू 18%, which is 1,08,000. So GST payable shall be whichever is higher. So you will end up paying 1,26,000. Is it guys clear to all of you? Yes sir, absolutely. प्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी देख लो। एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट, GST पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल of capital goods shall be higher of A. ITC availed on purchase of capital goods. Yes, ITC availed on purchase of capital goods less amount computed at 5 percentage points for every quarter or part thereof from date of ITC till the date of its sale. तो वो हो जाएगा 1,80,000 का 30%, दैट इज 54,000, तो आंसर आएगा 1,26,000, और ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST, दैट इज 6 लाख इंटू 18%, दैट इज गाइस 1,08,000. तो GST पेएबल विल बी 1,26,000. एंड यस, आपने दिखाना चाहिए परसेंटेज पॉइंट्स का कैलकुलेशन, ओके तो वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट. यस सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चलो प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में. ये देखो, आर ऑल ऑफ यू देयर ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 9? यस सर. देखो रिकॉर्डेड बैच का सबसे बड़ा फायदा वही है, आपको चाहिए तो आप 0.75 पे देख लो, मतलब मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा. आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप 1.25 पे देख लो. एग्रीड? एंड आपके पास ऑलरेडी नोट्स तो है, नोटबुक भी है, ये प्रिंटेड टेक्स्ट बुक भी है, तो आपको तो उसका टेंशन लेना ही नहीं है. डाउट आए तो निश्चय ग्रुप है ही, आप मुझे उस पर डाउट पूछ लो. तो गाइज एवरी फैसिलिटी इज गिवन टू यू, आपको बेस्ट यूज करना है इस फैसिलिटी का, ओके. एंड आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो गाइज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द वर्ड टू योर फ्रेंड्स कि हाँ दोस्तों इस टाइप के लेक्चर्स हो रहे हैं, एक बंदा एग्जिस्ट करता है CA प्रतीक नेवे, ओके, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टैक्स के लेक्चर्स ले रहा है. पहले GST होगा, उसके बाद उतने अच्छे से इनकम टैक्स होगा. राइट गाइज, योर टैक्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलो 9th क्वेश्चन. डेट ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीन 1st November. वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन 20 lakhs, तो आपने ITC लिया 3,60,000 का. डेट ऑफ सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीन ओविंग टू ऑब्सोलेसेंस, देखो रीजन कुछ भी होने दो, इट इज 10th January 24 and you have made a supply for 12 lakhs, मतलब your transaction value is 12 lakhs. तो अब दोस्तों एक आसान सा काम करना, आप क्वार्टर्स कैलकुलेट करना. 1st November 22 को परचेस किया था, तो उसके बाद 22 में कौन सा क्वार्टर एंड होगा, दिसंबर वाला. देन 23 के 4 क्वार्टर्स एंड 24 का 1 क्वार्टर. सो गाइज यहाँ पे भी हो गए 6 क्वार्टर्स. 6 into 5 30,
तो 3,60,000 minus 30%. Yes, 3,60,000 minus 30% of 3,60,000. देखो आ गया 2,52,000. और you have sold for how much? You have sold for rupees 12 lakhs. So take on your calci, 12 lakh into 18%. कितना है? Yes, 2,16,000. So of course pay whichever is higher. So payable will be 2,52,000. एंड रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कैलकुलेशन दिखाने की क्वार्टर्स की, नंबर ऑफ क्वार्टर्स की, 6 क्वार्टर्स कैसे आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. 31 दिसंबर 22 एंडेड का एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स ऑफ 2023 एंड ये 1 क्वार्टर ऑफ 2024. तो हो गए टोटल 6 क्वार्टर्स एंड 5 परसेंटेज पॉइंट्स इंटू 6 क्वार्टर्स इज 30 परसेंटेज points. Okay, yes, so I hope guys that everything is absolutely clear to all of you till this point. Yes sir. अब दोस्तों इसमें एक प्रोवाइजो है, ओके भूलना नहीं है. 18(6) में एक प्रोवाइजो है, याद रहेगा क्या? यस सर, क्यों नहीं याद रहेगा. क्या प्रोवाइजो है? अगर आपने ये कैपिटल गुड्स बेचे, कौन से कैपिटल गुड्स? एस्पेशली मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, पिक्चर्स, रिफैक्ट्री मटेरियल, ओके टेक्निकल गुड्स है, इंडस्ट्री में यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ये अगर आपने बेचे कैसे? एज स्क्रैप. बाकी कैपिटल गुड्स नहीं है, ये मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स, रिफैक्ट्री मटेरियल्स, या अगर आपने बेचे एज स्क्रैप, ओके, तो यू जस्ट हैव टू पे टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो जीएसटी पेएबल विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी. इन शॉर्ट वो पहला स्टेप नहीं करना है, आईटीसी अवेल्ड माइनस परसेंटेज पॉइंट वाला स्टेप नहीं करना है. एग्रीड? यस सर, यस सर. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स होते हैं ना, रिफैक्ट्री मटेरियल, तो ये क्या हो सकता है, कभी भी डैमेज हो सकते हैं. तो चले नहीं तो बर्बाद. ओके चले तो 5-6 साल चलेंगे, नहीं तो इमीडिएटली दे कैन गेट डिस्ट्रॉयड. तो क्या होगा, आपको वो स्क्रैप करके बेचना ही पड़ेगा. तो गवर्नमेंट सेज कि वी डोंट वांट टू गिव प्रॉब्लम टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन दिस केस. तो हम उसको डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही टैक्स पे करने को बोलेंगे. ओके, सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज बीइंग वेरी लॉजिकल गाइस एंड also giving many things in your favor. So I hope guys that ITC is clear to you till this point. और एक सेशन लगेगा हमें ITC के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम यस 18(4) देखेंगे एंड 18(4) के बाद वी विल ऑल्सो सी 18(3). ओके, तो ये दोनों चीजें करेंगे नेक्स्ट सेशन में. उसके साथ साथ थोड़ा ITC का रिवीजन भी कर लेंगे और उसके बाद गाइज वी विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक. ओके, सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स सिस्टमैटिकली. ये निश्चय बैच आपके बड़े फायदे का है. ओके, आपको कैसे लग रहा है निश्चय बैच, हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता देना हाउ यू आर फाइंडिंग द निश्चय बैच. सो गाइज अगेन ये है निश्चय बैच के डिटेल्स जो ऑलरेडी आपको पता है. ओके, प्लीज डू विजिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो वंस फॉर अदर डिटेल्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू. I am highly obliged to you. Thank you guys. Take care. Bye bye. As always, I would say keep smiling, keep studying. Bye guys. CA Pratik Neve from Zest Learning signing off.